हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप एक विश्वासी हैं, तो ज़रूर आपने अपने जीवन में कभी ना कभी प्रार्थना ज़रूर किया होगा। हो सकता है कि आपने बहुत कम प्रार्थना किया होगा, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया होगा, आज भी आप लगातार प्रार्थना कर रहे होंगे कुछ बातों को लेकर, या ये भी हो सकता है कि पहले आप प्रार्थना करते थे लेकिन अब आप प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसा आपके साथ ज़रूर होता होगा। मेरे प्रियो, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना से जुड़ी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपको भी ये लगता है कि आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन ही नहीं रहे, या फिर हो सकता है आपको ये लगता हो कि आप प्रार्थना गलत तरीके से कर रहे हैं। इसमें से कुछ भी हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज बाइबल से कुछ 5 वचनों के द्वारा ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर वे बातें आपके जीवन में आज भी हैं तो याद रखिएगा कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते हैं, ना ही उनका उत्तर परमेश्वर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन कई बार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाता है, लेकिन बहुत बार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता और उसके बाद वो निराश हो जाते हैं और उनको लगता है कि प्रभु हमारी ओर नहीं देखते या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है, या कहें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं? तो बहुत ही डिटेल में आज मैं बाइबल से 5 वचनों को लेकर ये बातें समझाने वाला हूं। इन 5 वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इनकी गहरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपके जीवन में ये सारी बातें आज भी हैं तो आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे देंगे? कभी नहीं देंगे। क्योंकि बाइबल के विरोध में जाकर, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर अगर आप कुछ बोलेंगे प्रार्थना में तो परमेश्वर कभी भी उस चीज को नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना मांगने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रार्थना में मांगना क्या है, किस प्रकार से मांगना है और किस किस तरीके की चीज़ों को मांगना है। तो इस वीडियो को मैं पूरे डिटेल में बना रहा हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा अंत तक वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि प्रार्थना करने का तरीका क्या है, प्रार्थना में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से वचन हैं जिनके आधारित हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है जिसकी वजह से आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है, वो है हृदय के अंदर अनर्थ की बातें रखे तो प्रभु आपकी नहीं सुनता है। अगर आपके हृदय के अंदर अनर्थ की बातें, आपके मन में अनर्थ की बातें हैं तो प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 66 अध्याय और वचन 18। यहां पर देखिए लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि आप अपने मन में अनर्थ की बातों को सोचते हैं तो क्या परमेश्वर आपकी सुनेंगे? यहाँ वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने मन में अनर्थ की बातों को सोचता है तो परमेश्वर उसकी नहीं सुनता। कई बार आप प्रार्थना तो सही रीति से कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि नहीं, मैं तो सही रीति से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो टाइम टू टाइम प्रार्थना कर रहा हूँ, सुबह शाम प्रार्थना कर रहा हूँ, रात को भी प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? मेरे प्रियो, इस वचन के आधारित अपने आप को जांचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनर्थ की बातें आज भी आपके मन में है। अगर ऐसा है तो वचन कहता फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कैसे सुनेंगे? एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब और उसका 59 अध्याय और वचन 2 में हम देखते हैं क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता आपकी प्रार्थनाओं को, या फिर प्रार्थना का उत्तर आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके अंदर अगर अधर्म के काम है, आज भी आप पाप में जीवन बिताते हैं, आज भी आप बुराई में जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके प्रार्थनाओं की ओर से परमेश्वर का मुंह फिरा हुआ रहेगा। मेरे प्रियो, इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को परखे, जांचे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बुराई में पड़ा हुआ है, वो पाप में पड़ा हुआ है और अपने जीवन को गलत रीति से
से चला रहा, फिर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहता प्रभु मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करो, या परमेश्वर मुझे ये करवाना है वो करवाना, इस तरह के प्रार्थना में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अकॉर्डिंग टू बाइबल प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और खुद को जांचना भी इन वचनों के आधारित बहुत ज़रूरी है, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता वो ये है, कंगाल की दुहाई की ओर अपना कान बंद करने पर भी आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन और उसका 21 अध्याय वचन 13। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता, जो व्यक्ति कंगाल की दुहाई पर कान नहीं लगाता, यदि वो खुद भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर करके पुकारेगा तो उसकी भी क्यों सुनी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, जिनके दर्द को आप देख रहे हैं, लेकिन आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार आपके आस पड़ोस के लोगों के दुख दर्द आपको पता है और आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आप उनकी सहायता कर सकते हैं, फिर भी आप जानबूझकर उन लोगों की सहायता नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते हैं। और जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आप तुरंत दौड़कर परमेश्वर के सामने बैठकर पुकारने लगते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। तो प्रभु कहता है, अगर तू खुद दीन नहीं बन रहा है तो तू क्यों सोचता है कि परमेश्वर से तू मांगेगा तो परमेश्वर तेरी सुन लेगा। तो सबसे पहली चीज थी कंगाल के दुहाई की ओर हमें कान लगाना। कंगाल का मतलब ये नहीं है कि कोई गरीब है, कोई ऐसा लाचार है। कंगाल उन सारे लोगों को हम देखते जिनको ज़रूरत है, या विधवा हो सकते हैं, अनाथ बच्चे हो सकते हैं, या आस पड़ोस में आपके कोई भी ऐसे व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानते हैं लेकिन वो दुखी हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मसीहों के लिए ही प्रार्थना करें, हमें संसार के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, चाहे वो प्रभु यीशु में है या नहीं है। हमारा काम सबके लिए प्रार्थना करना है। तो अगर हम इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं तो ज़रूर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। तीसरी बात जिसके कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती है वो ये है, व्यवस्था का त्याग करने पर। जी हाँ दोस्तों, व्यवस्था का त्याग करने पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु की बातों को मानने की बात करते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को एक अच्छे चर्च का मेंबर कहते हैं, लेकिन कई बार वो व्यवस्था को नहीं मानते, यानी कि बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, व्यवस्था को त्याग देते, सिर्फ एक संडे विश्वासी बनकर रह जाते हैं। संडे विश्वासी का मतलब संडे को चर्च में जाकर हाजिरी लगा देना और बस यही उसका काम रह जाता, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जो कोई व्यवस्था को त्यागेगा उसकी भी परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, उस वचन को हमने बताया नीति वचन और उसका 28 अध्याय और आयत 9। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यदि कोई व्यक्ति वचन के अनुसार नहीं चलना चाहता, वचन नहीं सुनना चाहता, वचन के अनुसार खुद के जीवन को बदलना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर के सामने घृणित प्रार्थना है। क्योंकि आप वचन में तो चलना चाहते नहीं हैं, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान तो लिया है, लेकिन आज भी आप पाप में जीवन जी रहे हैं, आज भी आप बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बदलना नहीं चाह रहे, आज भी आप नशा में पड़े हुए हैं, आज भी आप व्यभिचार में पड़े हुए, आज भी आप गलत कामों में पड़े हुए हैं, और आप सोचते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन ले। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थना घृणित वस्तुओं के समान है मेरे प्रियो। इसीलिए जो आयतें मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें जो बातें लिखी हैं, आज अपने जीवन से परखिएगा, देखिएगा। अगर आपके जीवन में ये बातें हैं तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। अगर इन बातों को आप अपने जीवन से हटा देंगे, निकाल देंगे, तो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। अगला एक जो पॉइंट है जिसकी वजह से परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती या उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, वो है शंका करने पर, यानी कि शक करने पर। इसके लिए जो हम वचन पढ़ेंगे वो है याकूब की किताब और उसका 1 अध्याय वचन 6 और 7। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसे मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोग प्रार्थना करके शक करने लगते हैं कि प्रभु हमें देगा या नहीं देगा, हमने जो मांगा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा।
प्रार्थना तो आप कर लेते हैं, फिर सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर हमारे जीवन में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ मांग रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार, इस मांगने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मांग लें, आपको देखना होगा कि बाइबल के अनुसार क्या मांगना उचित है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, उसके समझ के द्वारा आप मांगिए। जब आप बाइबल के अनुसार चीजों को मांगेंगे तो आप प्रतीति करिए। वचन में यह भी लिखा है जो कोई मांगता और प्रतीति करता है तो उसके लिए वैसा हो जाता है। आप विश्वास से मांगिए, शक मत करिए कि परमेश्वर आपके लिए वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वचन में लिखा है जो कोई विश्वास के साथ और वचन के अनुसार जो कुछ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर उसके लिए पूरा करेंगे। तो इसीलिए यहां वचन कहता है कि जो व्यक्ति शक करता है वो समुद्र के लहरों के समान होता है, जो हवा में सिर्फ उछलने वाला होता है। वो ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर की ओर से उसे कुछ मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, सबसे पहली चीज याद रखिए कि प्रार्थना में जो आप मांगते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। और दूसरी बात कि जब मांगते हैं विश्वास करिए कि परमेश्वर वो आपके लिए करेंगे। अगर ये चीजें आप कर रहे हैं तो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। और अंतिम जो बात मैं बताने वाला हूं, पांचवी बात बताने वाला हूं आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने का, वो है अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगने पर। जी हां दोस्तों, कई बार लोग अपने भोग विलास के लिए मांगते हैं, यानी कि अपने शारीरिक ज़रूरतों के लिए, सांसारिक ज़रूरतों के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। इसके लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। एक घर है फिर भी उन्हें 4 और घर चाहिए। आपके लिए एक घर काफ़ी है ना आपके परिवार के लिए? 4 घर लेके आप क्या करेंगे? आपके पास एक गाड़ी है, आपको और 2 गाड़ी चाहिए। जिसके पास साइकिल है उसे मर्सरीज चाहिए। जिसके पास मर्सरीज, जो प्लेन चाहता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसको बिजनेस बढ़ाना, यानी कि सांसारिक भौतिक चीज़ों के लिए मांग रहे हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया के भोग विलास में उड़ाने के लिए अगर आप कुछ मांग रहे हैं। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर क्यों प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा? इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की किताब में ही हम पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय और वचन 3 और 4। देखिए 3 और 4 में क्या लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। दोस्तों यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तो मांगते तो हो लेकिन बुरी इच्छा से मांगते हो, भोग विलास में उड़ाने के लिए मांग रहे हो। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है व्यभिचार करने वाले लोगों, ये देखो कि तुम संसार से तुम मित्रता करना चाहते हो, यानी संसार की भौतिक चीजों तो पाना चाहते हो लेकिन परमेश्वर से अपना एक प्रेम नहीं बढ़ाना चाहते हो। तो मेरे प्रियो, आपका मांगने का तरीका क्या है? प्रार्थना में आप क्या मांगते हैं, किस रीति से मांगते हैं, क्या सोचकर मांगते हैं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कि हमें पता होनी चाहिए। आज बहुत सारे चर्चों में प्रार्थना करने के लिए कह दिया जाता है लेकिन प्रार्थना करने का तरीका नहीं सिखाया जाता। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। अगर आप उसके अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलेगा और आपको लगेगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे। जो व्यक्ति वचन के अनुसार प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा, सांसारिक बातों से बढ़कर परमेश्वर की बातों पर मन लगाकर प्रार्थना करेगा, उनके लिए सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान हमें देना चाहिए। तो ये 5 ऐसे कारण मैंने आपको आज बताए हैं जिसकी वजह से परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचती नहीं है या फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता। तो सबसे पहला कारण क्या है? हृदय के अंदर अगर आपके अनर्थ की बातें रखी हुई हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। दूसरा कारण हमने बताया, यदि कोई व्यक्ति कंगाल की दुहाई पर अपना कान बंद कर लेता है, ऐसे व्यक्ति का प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनते हैं। तीसरा कारण हमने यह देखा, यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था को त्याग देता है, यानी परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, उसका भी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता या उसकी आंसर उसको नहीं मिलता। चौथा देखा, यदि आप मांगकर शंका करते हैं, यानी अपने मन में आप ये सोचते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। अंतिम जो 5वां हमने देखा वो है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने भोग विलास के लिए, सांसारिक बातों के लिए कुछ चीज प्रार्थना में मांग रहा है, उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनते। तो ये 5 कारण अगर आपके जीवन में हैं, ये 5 बातें अगर आज आपके जीवन में हैं, तो फिर याद रखिए कि इनको आपके जीवन से आपको हटाना होगा, तभी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर पाएंगे और परमेश्वर से जो कुछ आप मांगेंगे वचन के अनुसार परमेश्वर वो आपके लिए कर देंगे।